हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं बाल राम कथा राम का वनगमन पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, राम ने वनगमन को क्या कहा? उत्तर, राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। प्रश्न 2, लक्ष्मण किस बात से सहमत नहीं थे और वह उसे क्या समझते थे? उत्तर, लक्ष्मण इस बात से सहमत नहीं थे कि वनगमन भाग्यवश आया उलटफेर है, वह इसे कायरों का जीवन मानते थे। प्रश्न 3, राम ने क्या कहकर माता कौशल्या को साथ वन जाने से मना कर दिया? उत्तर, राम ने यह कहकर माता कौशल्या को साथ वन जाने से मना कर दिया कि वृद्ध पिता को उनके सहारे की ज्यादा आवश्यक है। प्रश्न 4, राम ने सीता से क्या आग्रह किया? उत्तर, राम ने सीता से अपने माता पिता की सेवा करने का आग्रह किया। प्रश्न 5, सीता क्यों व्याकुल हो गई? उत्तर, राम ने जब वन जाने के लिए सीता से विदा मांगी तो वह व्याकुल हो गई। प्रश्न 6, राम का निर्णय सुनकर सीता ने उनके सम्मुख क्या प्रस्ताव रखा? राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। प्रश्न 7, क्या राम ने लक्ष्मण को साथ वन जाने की स्वीकृति दी? उत्तर, राम ने लक्ष्मण को साथ वन जाने की स्वीकृति दे दी। प्रश्न 8, राम जी क्यों नहीं चाहते थे कि सीता जी उनके साथ वन में जाए? उत्तर, राम जी नहीं चाहते थे कि सीता जी उनके साथ वन में जाए क्योंकि सीता जी महलों में पली थी, वह जंगल के कठिन जीवन का सामना कैसे करती? प्रश्न 9, नगरवासी दशरथ और कैकेयी को क्यों धिक्कार कर रहे थे? उत्तर, राम के वन जाने का समाचार जानकर नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार कर रहे थे। प्रश्न 10, उत्सव की तैयारियों की जगह उदासी ने क्यों ले ली? उत्तर, राम के वन जाने की खबर के कारण उत्सव की तैयारियों की जगह उदासी ने ले ली। प्रश्न 11, किसने किससे कहा? आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूं कौन विरोध करता है। लक्ष्मण ने राम से कहा, अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं बन जाऊंगा। राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। माता कौशल्या ने राम से कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह आपके साथ रहूं। सीता ने राम से कहा, तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? राम ने सीता से कहा। कुछ और प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, राम के वियोग में किसने और कब प्राण त्याग दिए? उत्तर, राम के वियोग में राजा दशरथ ने वनगमन के 6ठे दिन प्राण त्याग दिए। प्रश्न 2, जब राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए तब वहां उन्होंने क्या देखा? उत्तर, उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे और तीनों रानियां वहीं थी। मंत्रीगण रानी कैकेयी को ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा का हवाला देकर समझा रहे थे, पर रानी कैकेयी अपनी बात पर अड़ी रही। प्रश्न 3, दशरथ के जीवन में प्राण संचार कब हुआ? उत्तर, राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गए। प्रश्न 4, रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को क्या दिया? उत्तर, रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को बलकल वस्त्र दिए। प्रश्न 5, राम के लिए क्या अधिक दुखदायी था? उत्तर, सीता को तपस्विनी रूप में देखना राम के लिए अधिक दुखदायी था।
6 प्रश्न, महल के बाहर कौन रथ लेकर खड़े थे? उत्तर, महल के बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। प्रश्न 7, राम क्यों विचलित हो गए? उत्तर, नगरवासियों की आंखों में आंसू थे और वे रथ के पीछे दौड़ रहे थे। यह देखकर राम विचलित हो गए। प्रश्न 8, किसने किससे कहा? पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ। राजा दशरथ ने राम से कहा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है, मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है, राम ने दशरथ जी से कहा। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें, विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं, राम ने दशरथ जी से कहा। सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे, भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे, महर्षि वशिष्ठ ने कक्षा में उपस्थित लोगों से कहा। अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, रानी कैकेयी ने राम, सीता और लक्ष्मण को वनगमन के समय क्या दिया? उत्तर, रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वनगमन के समय वल्कल वस्त्र पहनने को दिया। मुनि वशिष्ठ ने ऐसा क्या देखा कि वे क्रोधित हो गए? सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर मुनि वशिष्ठ क्रोधित हो गए। प्रश्न 3, राम ने सुमंत को रथ तेज चलाने क्यों कहा? राम चाहते थे कि नगरवासी उनके पीछे न जाएं, वे थककर वापस अपने घरों को लौट जाएं, इसीलिए उन्होंने रथ तेज चलाने को कहा। प्रश्न 4, अयोध्या की सीमा पर पहुंचकर राम ने क्या किया? उत्तर, अयोध्या की सीमा पर पहुंचकर राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही दर्शन हो सकेंगे। प्रश्न 5, श्रृंगवेरपुर गांव में वे किसके अतिथि बनकर रहे? उत्तर, श्रृंगवेरपुर गांव में वे निषाद राजगृह के अतिथि बनकर रहे। लघु उत्तरीय प्रश्न, सुमंत्र ने कैकेयी के महल में क्या देखा? उत्तर, पिछली शाम से किसी ने महाराज को देखा नहीं था, लोगों को लगा कि वे राज्याभिषेक में व्यस्त है। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को अनजान डर हो रहा था। मंत्री सुमंत्र ने देखा कि महाराज बीमार पलंग पर पड़े हैं, वे दीनहीन से लग रहे थे, वे कुछ बोल नहीं रहे थे, अर्धचेतन दशा में थे। प्रश्न 2, अयोध्यावासी रात भर क्यों नहीं सोए? उत्तर, कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी किसी को नहीं थी। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी थी और राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए सारी रात जागे थे। दूसरी ओर नगरवासी रात भर राज्याभिषेक की तैयारियां में लगे हुए थे। गुरु वशिष्ठ राम के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा में नहीं सोए थे। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रश्न 3, रानी कैकेयी ने राम को क्या बताया जो राजा दशरथ स्वयं नहीं कह पा रहे थे? उत्तर, राम के पूछने पर रानी कैकेयी ने बताया, महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे, मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। राजा यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। प्रश्न 4, कैकेयी के वरदान की बात सुनकर राम की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, रानी कैकेयी ने जैसे ही राम से राजा दशरथ से वर मांगने की बात कही, राम उसे सुनकर संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक रानी कैकेयी से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाएगी, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।